गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड सिंबल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक बॉक्स बनाया था, याद होगा आपको, और वो गंदा सा हो गया था। These are the smallest element used in a programming language to build a token. टोकन एक नया वर्ड आ गया, मैंने इसको फिर से बॉक्स में डाल दिया। टोकन क्या होता है? टोकन दैट इज इक्वल टू वर्ड्स। जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड बनाते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें टोकन्स बनाते हैं। तो वर्ड बनाने के लिए हमको स्मॉलेस्ट क्या चाहिए एलिमेंट? अल्फ़ाबेट्स ABCD। वैसे ही टोकन्स बनाने के लिए हम लोगों को स्मॉलेस्ट यूनिट क्या चाहिए? इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, डिजिट, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हैं। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो, ये वापस से गंदा सा हो गया है, पर आप सिर्फ फोकस करो कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्राइस इक्वल्स 50। ये मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है 50 रुपीज़ को। किसी भी चीज़ की कीमत अगर 50 रुपये है तो मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करूँगा मैथमेटिकली? प्राइस इक्वल्स 50। अब इसमें अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, सिंबल्स कौन से हैं, और डिजिट्स कौन से हैं, ये समझो। ये क्या है? अल्फ़ाबेट। आर क्या है? अल्फ़ाबेट। आई क्या है? अल्फ़ाबेट। CE, ये सब अल्फ़ाबेट है इंडिविजुअली। लेकिन जब इसको कलेक्ट करके एक वर्ड बनाते हैं, प्राइस, ठीक है, तो वो क्या है? टोकन। ये क्यों प्राइस एक टोकन क्यों है? जैसे वर्ड्स का अपना कुछ मतलब होता है, मीनिंगफुल होता है, वैसे ही यहाँ पे प्राइस भी एक मीनिंगफुल वेरिएबल है, या वर्ड है, कुछ भी कह लो, अभी के लिए टोकन है, इसलिए इसको हम लोग टोकन रेफर करते हैं। 50, 5 एंड 0, ये क्या है? 5 डिजिट है, 0 क्या है? डिजिट है, लेकिन 50 अपने आप में एक नंबर है, जिस नंबर को हम लोग, उस ऑब्वियस सी बात है 50 का अपना एक मतलब है, तो इसको हम लोग टोकन की तरह रेफर करते हैं। ये क्या है? ये सिंबल है, लेकिन इस सिंबल का अपने आप में एक मतलब भी है, तो ये टोकन भी है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ दिखाने के लिए इसको इतना हौच पौच कर दिया। मैं ये पहले से बना के इसलिए रखता हूँ ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। अगर चीज़ों का अपने आप में एक मतलब है तो वो टोकन्स हैं, तो फिर वो या तो वेरिएबल होगा, डिजिट होगा, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते कहाँ से कहाँ तक हैं। A to कैपिटल Z एंड स्मॉलर a to स्मॉलर z, ये सब अल्फ़ाबेट्स में आएंगे। 0 से 9 तक के डिजिट्स को भी यूज़ करता है, और साथ ही साथ प्लस माइनस एंड कुछ और सिंबल्स को कंबाइन कर दो, सेमी कॉलन, कॉमा, परसेंटाइल, ये सब एक सिंबल है। बट अब मैं वापस से वही चीज़ लिखता हूँ, प्राइस इक्वल्स 50। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि किसी चीज़ की कीमत 50 रुपये है। अब इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास दो, अब यहाँ पे तीन टोकन्स हैं। अब मैं वापस से वही एग्जांपल लेता हूँ, प्राइस इक्वल्स 50। यहाँ पे मेरे पास 3 टोकन्स हैं, एक तो प्राइस, दूसरा इक्वल्स, जो कि एक तरह का टास्क है अपने आप में, तो ये भी एक टोकन हो गया। 50 की अपने आप में एक वैल्यू है, तो इसलिए ये भी एक टोकन है। तो इसको हम लोग वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, जो कि उसका नाम है। हम लोग इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि इस वैल्यू को दिया गया नाम है, और इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट क्या है, ये है ही कांस्टेंट, जो कि इस वेरिएबल नेम में स्टोर की गई वैल्यू है।
और ये इक्वल टू का ऑपरेटर यही रिप्रेजेंट करता है कि इस वैल्यू में, इस नाम में इस वैल्यू को स्टोर कर दो, इसका यही मतलब है। तो हमारे पास 3 टोकन्स हैं और तीनों का अपना अपना एक मतलब है। तो चलिए बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल जैसे कि x = 5 या फिर प्राइस = 50। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम असाइंड टू अ वैल्यू। हम लोग मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं ना। कोई वैल्यू होती है जो हमें पता नहीं होती है, हम उस टाइम के लिए उसको x मान लेते हैं, है ना। तो वो एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू डिफ़र कर सकती है विथ टाइम। तो ये वहाँ यहाँ भी ये ऑलमोस्ट वही है। अब अभी के लिए मैं x में 5 को स्टोर कर रहा हूँ, इन फ्यूचर में x में 6 भी स्टोर कर सकता हूँ, कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, गॉड नोज। अब प्राइस है, ये एक इस तरह का वेरिएबल है कि कभी किसी चीज़ की कीमत 50 रुपये हो सकती है, जब मैं किसी और चीज़ की कीमत पूछूं तो उसकी कीमत अलग हो सकती है। तो प्राइस भी एक तरह का वेरिएबल है। फिलहाल प्राइस एक तरह का वेरिएबल है जो किसी ऑब्जेक्ट का होगा, किसी चीज़ का होगा, नो डाउट, और उसकी वैल्यू 50 है। उसमें एक वैल्यू असाइन की गई है जो कि 50 है। तो 50 क्या है? प्राइस है, एक तरह का नाम है जो असाइन किया गया इस वैल्यू को, ठीक है। वेरिएबल इज अ नेम असाइन टू अ वैल्यू। एक तरह के वैल्यू को नाम यानी कि उसको पहचान देना वेरिएबल का काम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आर द वैल्यूज। कांस्टेंट वो वैल्यूज हैं विच आर असाइन टू अ वेरिएबल नेम। एक दूसरे का पूरक है ये। वेरिएबल बनाते हैं हम ताकि हम उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकें। वैल्यू हम लोग तभी यूज़ कर पाते हैं जब हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें। एक दूसरे के पूरक हैं ये, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब कैसे? पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है ना। निगेटिव वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है जिसको कि हम लोग डेसिमल भी वैल्यू बोलते हैं, और कई बार हम लोग इसको फ्लोट की तरह भी रेफ़र करते हैं। कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकते हैं। अब कैरेक्टर वैल्यू किस केस में हो सकता है? कैरेक्टर वैल्यू नंबरिंग के केस में कई बार डिफरेंट पर्पस हो सकता है। हमारे पास ABC हम लोग इसको यूज़ कर रहे हों तो कैरेक्टर वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों के पास 3 तरह के वैल्यूज़ हो सकती हैं, और उन्हीं वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोगों के पास कितने तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो जितनी वैल्यूज़ उतने वेरिएबल्स। हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, निगेटिव और पॉजिटिव को अगर मिला दे तो। डेसिमल वैल्यू हो सकती है, और कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है ABC एट्सेट्रा। इन सब को स्टोर करने के लिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हम लोगों को वही यूज़ करने के लिए, ये चीज़ देख लो आप मैंने क्या लिखी है। इन प्रोग्रामिंग वी नीड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एंड हेंस फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स C provides us a variety of data types to be used। ये डेटा टाइप्स क्या है? वेरिएबल के ही टाइप हैं कि कितने तरह के वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं या कितने तरह के वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कैर। कैर एक ऐसा वेरिएबल है, टाइप ऑफ वेरिएबल है, जिसको यूज़ करके अगर मैं कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल नेम बनाता हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को ही यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह स्ट्रिंग, इसको यूज़ करने के बाद मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि
यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से इंटीजर में मैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट, डबल, ईटीसी। तो आइए इसको हम कैर इज अ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू विच कैन बी अल्फ़ाबेट, अ डिजिट और अ स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ज़रूरी ये है कि ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। होने को ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये कोई सिंबल हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकता है। अब हम लोगों के पास है इंट, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये एटलीस्ट 1 इंटीजर तो इसके पास होने ही चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट आई मीन होनी ही चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए है 50। और एक और बात जो ज़रूरी है कि इसमें डेसिमल नहीं हो सकता। अब फ्लोटिंग या रियल वैल्यूज़ की बात करते हैं। फ्लोट जिसको मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, आपको दिखाया था, तो ये वैल्यूज़ डेसिमल वैल्यूज़ को भी कंसिडर करती है, ठीक है। 50.0 भी इसमें आएगा, 50.4 भी इसमें आएगा। इट मे बी निगेटिव या पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव तो खैर हो ही सकता है, कैरेक्टर नहीं हो सकता निगेटिव या पॉजिटिव। कैरेक्टर या तो कैरेक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे ही सारे वेरिएबल्स को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कौन क्या काम करता है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है, हमने समझ लिया कि कांस्टेंट क्या होता है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। 3 आपस में मिलके ही टोकन्स बनते हैं ना, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को हम अब समझ लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल एंड कांस्टेंट को हम समझ चुके हैं। कीवर्ड्स आर द सिस्टम रिजर्व टोकन। कीवर्ड्स आर द सिस्टम रिजर्व टोकन नेम्स which cannot be used as a variable name. They are predefined with some purpose. तो इसका मतलब ये है कि कीवर्ड्स वो सिस्टम रिजर्व टोकन नेम्स हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको पहले ही डिफाइन कर दिया गया है किसी और मतलब के लिए। लेट्स से कि प्राइस नाम का मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, फिर उसमें कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू, लेकिन ब्रेक नाम का मैं नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं सी में जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। अब वेरिएबल नेम बना नहीं सकते से ये भी निकल के आता है कि तो फिर किनको किनको वेरिएबल नेम बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को रूल समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसको कि हम लोगों को फॉलो करना है वेरिएबल नेम बनाते समय। पहला हमारे पास है कि हम लोग 1 से लेके 31 कैरेक्टर्स तक यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो हो ही हो और 31 से ज़्यादा ना हो, इतने ही हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर कैन ओनली बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर किसी भी वेरिएबल नेम का पहला कैरेक्टर, यानी कि कोई भी वेरिएबल नेम या तो कोई भी वेरिएबल नेम या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा या फिर अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिजिट या किसी और सिंबल से शुरू हो। इनफैक्ट कोई और सिंबल हम यूज़ कर ही नहीं सकते अंडरस्कोर के अलावा नाम में। कोई कॉमा या ब्लैंक स्पेस अलाउ ही नहीं है इसमें। यानी कि अगर आपको लगता हो कि आप कोई वेरिएबल नेम गुरु स्पेस देव ऐसे करके बना लो तो नहीं बना सकते। कॉमा और ब्लैंक स्पेस अलाउ ही नहीं है। अच्छा, एक्सेप्ट अंडरस्कोर दूसरा कोई हम यूज़ कर भी नहीं सकते। यही तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।